बुजुर्गों और दोस्तों, 1857 में तय था, मौलाना अहमदुल्ला साहब और उनके रुफका कई इलाकों में इसके लिए बाज़ाब्ता मेहनत कर रहे थे और तय ये हुआ था कि 31 मई को जितने हिंदुस्तानी हैं जो फौज में हैं वो बैक वक्त बगावत करेंगे और अंग्रेजों के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बनी और बंगाल तक कुछ ऐसी बातें पहुंच गई कि जिसकी वजह से उससे पहले ही ये लावा फूट पड़ा और 31 के बजाय 10 मई को ही मेरठ में हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले जो मुजाहिदीन आजादी हैं उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। ये भी हमें नोट करना चाहिए कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का और इनकलाब का नारा देने वाले मेरठ के ये जो सिपाही थे, इनकी तादाद ऑन द रिकॉर्ड 85 है। इन 85 सिपाहियों में 49 मुसलमान हैं और 36 हिंदू हैं। मुसलमानों का हिस्सा कभी भी कम नहीं रहा। आजादी की लड़ाई में वो फ्रंट लाइन पे भी रहे हैं, पीछे से भी माली एतबार से और इक्तिसादी एतबार से इन्होंने भरपूर सपोर्ट की। आजादी के आखिरी मरहले में सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी कायम की है तो आपको याद होना चाहिए कि एक मुसलमान शख्स है जिसने अपनी पूरी दौलत इस कायम होने वाली नई आर्मी को देश की आजादी की मोहब्बत में वक्फ कर दी। ये मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ थे, अरे नाम भी याद रखना चाहिए, मेमन अब्दुल हमीद यूसुफ, जो बड़े दौलतमंद थे लेकिन पूरी दौलत जो उस वक्त के एतबार से जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए थी, 1 करोड़ रुपए की उस जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत थी, उन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल आर्मी को अतिया कर दिया था। और इस तरह हर तरह से मुसलमानों ने सपोर्ट की है और इस तरह यह काफिला चलता रहा। लेकिन 1857 के इनकलाब में बज़ाहिर नाकामी हो गई। मेरठ से यह फौज दिल्ली की तरफ बढ़ती है, अपने साथियों को इसने जेल तोड़कर आजाद करा लिया और दिल्ली में भी फौज बगावत कर देती है। बहादुर शाह जफर एक तरह से उस क़यादत की कमान संभालते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजों को मदद मिल जाती है और वो इस तहरीक को बज़ाहिर कामयाब नहीं होने देते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो आमतौर से जुल्म करने वाले जालिम और डिक्टेटरों ने किया है, जो अपने इख्तिदार के खिलाफ, अपनी सत्ता के खिलाफ, अपनी विचारधारा के खिलाफ, अपने नजरिए के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते और अपने खिलाफ नजरियात रखने वालों को जो मौत के घाट उतार देते हैं, जो उनके पैरों में जंजीरें डाल देते हैं, यही हाल उस वक्त के इन जालिम अंग्रेजों ने किया। इन्होंने चुन चुन कर इंतकाम लेना शुरू किया। इसमें मुसलमान आगे थे, उलमाए किराम के हाथ में क़यादत थी बहुत से इलाकों में, इसलिए इनका नज़ला सबसे ज्यादा उलमाए किराम पर गिरा। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस वाक़ये के बाद इस इल्जाम में 5000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पूरा ये जो मेन रोड है, हाईवे, यहां से लेकर बहुत दूर तक पेशावर तक जितने दरख्त थे सब पर उलमा की लाशें लटकी हुई नजर आ रही। ये हमेशा रहा है जालिमों का किरदार, डिक्टेटरों का ये किरदार रहा है, लेकिन तारीख ने सबको सबक सिखलाया। हमारे हजरत कारी साहब दामत बरकातुहुम ने आज बहुत अच्छी आयत का इंतखाब किया था जिसमें ऐसे सारे जालिमों को आईना दिखाया गया। कुरान करीम ने कहा है कि देखो, तुम जो कुछ भी करोगे तुम्हें अपनी कार शैतानी का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मुल्क और ये हुकूमत और ये सल्तनतें तुम्हें गर्रे में न डालें। याद रखो, ये सल्तनत हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अल्लाह जिसे चाहता है अल्लाह उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। लेकिन अंग्रेज इस हकीकत को नहीं समझ सके और किसी भी दौर का जालिम कभी इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जैसे अंग्रेजों का हश्र हुआ, वही हश्र सारे जालिमों का हुआ है और आइंदा भी इन जालिमों को की मिट्टी इसी तरह पलीद हो। ये फितरत का कानून है, ये कानून बदलता नहीं है।
उलमा के साथ बहुत ज्यादा मजालिम उनके साथ बढ़ते गए, लेकिन हमारे ये बालिग नजर उलमा थे। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जब ये देखा कि वक्त का तकाजा ये है और हालात ऐसे हैं कि हम शायद मैदान जंग में इनके बढ़ते कदम को न रोक सके, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और 1857 के चंद साल के बाद ही उन्होंने 1866 में दारुल उलूम देवबंद की नींव रखी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पस मंजर में दारुल उलूम कायम हुआ है। इसलिए दारुल उलूम की मिट्टी में आजादी से मोहब्बत है। यहाँ जो तलबा तैयार हुए, जो पढ़ाने वाले थे, ये सब वो थे जो आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला रखते थे। यही की खाक से शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं और उन्होंने पूरी प्लानिंग की, अपने शागिर्दों की एक टीम तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी मंसूबा बंदी के साथ दुनिया के कई मुल्कों को उन्होंने तैयार कर लिया था कि बाहर से उनकी फौजें अटैक करेंगी और अंदर से यहाँ के जो हिंदुस्तानी हैं वो बगावत करेंगे और इस तरह अंग्रेजों के लिए अपने कदम को जमाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने शागिर्द हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को, जो इसी दारुल उलूम देवबंद के परवरदा थे, उन्हें काबुल भेजा। उन्होंने पूरे सूबे के अवाम में और अफगानिस्तान के लोगों में एक तरह से तहरीक पैदा कर दी और सबसे पहली हुकूमत उन्होंने कायम की, आजाद हिंद हुकूमत उन्होंने कायम की। हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान के नाम पर हुकूमत कायम की गई है, लेकिन इसमें गौर करने की बात यह है कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के ईमा पर, उनके मशवरे पर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो हुकूमत कायम कर रहे हैं, उस हुकूमत का वजीर आजम अगरचे मुसलमान है, उस हुकूमत का वजीर खारजा, होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अगरचे खुद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हैं और उसके प्राइम मिनिस्टर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली हैं, लेकिन उस हुकूमत का प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया वो थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो इस दारुल उलूम देवबंद की फिक्र के बानियों में है और इस फिक्र को आगे बढ़ाने वालों में है, इस दारुल उलूम देवबंद के पहले तालिब इल्म हैं, उनके शागिर्द जब काबुल में जाकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद हुकूमत कायम करते हैं तो उसका प्रेसिडेंट और सदर वो किसी और को नहीं, हालांकि वहां आसपास सब मुसलमान हैं, फिर भी वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उन्होंने बनाया। उन्होंने ये मैसेज दिया, उन्होंने ये पैगाम दिया कि इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हमारी पॉलिसी सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने की नहीं होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी सबको लेकर चलने की है। अगर हम सबको लेकर चलेंगे तो वाकईतन ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, आपस में भाईचारा रहेगा और हिंदुस्तान में जो मोहब्बत की खुशबू फैली हुई है वो मोहब्बत की खुशबू और ज्यादा फैलेगी। ये पैगाम हमारे बुजुर्गों ने दिया है, दारुल उलूम देवबंद से पढ़ने वाले शागिर्दों ने दिया है, दारुल उलूम देवबंद के तैयार करदा मुजाहिदीन आजादी ने दिया है और इस पैगाम को इन बुजुर्गों ने और आगे बढ़ाया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की प्लानिंग अगर कामयाब हो गई होती तो शायद इस वक्त हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनके साथ शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को और उनके शागिर्दों को माल्टा की जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन पूरे मुल्क में उनकी रिहाई के लिए एहतिजाजी मुजाहरे होते हैं जिनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और इस तरह आजादी की शमा लोगों के दिलों में जलती रहती है। 3.5 साल के बाद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के कैद से वापस आते हैं। उस वक्त वैसे ही नहीफ और कमजोर जिस्म के थे, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है, लेकिन उस वक्त भी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का यह पैगाम था कि आजादी की लड़ाई तन्हा मुसलमानों के लिए लड़ना ये बसीरत और हिकमत के बिल्कुल खिलाफ है। हमें सबके साथ लेकर चलना है। जमीयत उलमा हिंद कायम होती है, उनके शागिर्द, उनके परवरदा, उनकी फिक्र से हम आहंगी रखने वाले लोग
اس जमात के अव्वलीन कायदीन में होते हैं और ये जमात आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू करती है उन्हीं खतूत पर जो खतूत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तय किए थे, दारुल उलूम देवबंद के बुजुर्गों ने तय किए थे और जमीयत उलमा हिंद ने उस वक्त सरफरोशी के जो जज्बात पेश किए हैं, आज के माहौल में आपके लिए उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। ये वो वक्त था जब हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज बोलना या एक लफ्ज लिखना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने अपना कन्वेंशन बुलाया और कन्वेंशन में बहुत साफ लफ्जों में मुतालबा कर दिया। ये वो वक्त था जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वजूद में आ चुकी है, उसके बड़े बड़े लीडर मुल्क के कोने कोने में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों से वो चंद सियासी मुराद के अलावा किसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। वो अपने हुकूक के लिए और राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये जमीयत उलमा हिंद पहली जमात है जिसने अपने कन्वेंशन में कहा कि हमें पूरे मुल्क की आजादी चाहिए, हमें चंद रियायतों की भीख बिल्कुल मतलूब नहीं है। ये जमीयत ने जब अपने कन्वेंशन में ये मुतालबा मंजूर किया है, बाद में जाकर कांग्रेस ने रद्दो कदा के बाद जमीयत के इस मुतालबे की तारीफ की। ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। हमारे बुजुर्गों ने कभी बातिल के आगे अपना सर नहीं झुकाया, कभी इस मुल्क की आजमत पर, आन पर, बान पर आंच नहीं आने दी। शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक मर्तबा नहीं वो कई बार गिरफ्तार होते हैं। एक गिरफ्तारी इस सिलसिले में होती है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था, उस पर दस्तखत कर दिए थे। उन्हें कराची तलब किया जाता है और एक कैदी की हैसियत से कराची के एक हाल में अंग्रेज जज के सामने पेश किया जाता है। अंग्रेज जज बड़े करख्त लहजे में पूछता है, मुल्जिम हुसैन अहमद, क्या तुमने ये फतवा दिया है कि मुसलमानों का अंग्रेज फौज में शामिल होना हराम है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह निहायत वकार और इत्मीनान के साथ जवाब देते हैं। हालांकि उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौजूद हैं। उस हाल में वो हजरत के कदमों में पड़ गए कि हजरत जरा तावील से और हीले से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, कौम को और हिंदुस्तान को और इस तहरीक को आपकी सख्त जरूरत है। लेकिन हजरत मदनी इस इस्तिफसार पर बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हैं कि जी मैंने ये फतवा दिया है और अभी भी मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों का अंग्रेजी फौज में शामिल होना हराम और इस्लाम से गद्दारी है। जज परेशान हो जाता है, पहलू बदलकर वो निहायत करख्त लहजे में पूछता है, मुल्जिम हुसैन अहमद, क्या आपको मालूम है इसकी सजा क्या है? हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों हमारे इन बुजुर्गों की तुरबतों पर, जिन्होंने कभी भी बातिल के सामने सर न झुकाने का हमें दर्स दिया है। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपने बगल में दबा हुआ कपड़ा अंग्रेज की मेज पर रखते हुए कहा कि सजा मालूम थी, इसलिए ये कफन का कपड़ा देवबंद से साथ लाया हूं ताकि जब मुझे तख्तेदार पर लटकाया जाए तो मुझे अपने कपड़े में दफन किया जाए, अंग्रेज के कपड़े में नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है। लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, वहां लोगों के अपने मुतालबात हैं, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर कसम खा लेते हैं कि नहीं, हमें अपने मुल्क की आजादी से कम कोई चीज मंजूर नहीं है। या तो हमें मुल्क की आजादी का परवाना दो या ये कि दफन होने के लिए 2 गज जमीन दे दो। उन्होंने कसम खा ली कि मैं अब अपने गुलाम मुल्क का चेहरा नहीं देखना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी लाज रख ली और जब वो वापसी का इरादा कर रहे थे, रास्ते में ही उनका इंतकाल हो जाता है और हुकूमत अपने खर्च पर उनकी नाश को फलस्तीन पहुंचाती है और अंबिया की पाक और मुकद्दस सरजमीन में हमेशा के लिए वासूदे खाक हो जाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने
اس وقت آزادی کی لڑائی کے لیے مہمیز کا کام کیا ہے، اور یہ چراغ سے چراغ جلانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دارالعلوم دیوبند اس تحریک کا قائد رہا، اور یہاں سے کئی تحریکوں کی قیادت ہوئی ہے، اور اس طرح یہ قافلہ چلتا رہا۔ اور 1947 میں رات کو 12 بجے 15 اگست یہی تاریخ تھے، آل انڈیا ریڈیو سے باضابطہ اس ملک کی آزادی کا اعلان ہوا۔ لیکن اس دن کا جو صبح کا سورج طلوع ہوا تھا، لوگ اس کی کرنوں میں جشن منا رہے تھے، ایک دوسرے کو پھول تقسیم کر رہے تھے، مٹھائیاں کھلا رہے تھے، لیکن اس کی کرنوں میں ہمارے ان ہزاروں اور سینکڑوں بلکہ لاکھوں علماء کے خون کی سرخی بھی شامل تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو اس دیش کی آزادی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ ہمارے اس ملک کی تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ نئی نسل کو یہ سب سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے۔ مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تاریخ ساز تو ہیں، وہ تاریخ بناتے ہیں، لیکن جب تاریخ نویسی ہوتی ہے، تاریخی چیزیں مرتب کی جاتی ہیں، تو کبھی وہ خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، یا جو لوگ تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص ایجنڈے کے تحت انہیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تاریخ کے ساتھ ناانصافی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو تاریخ جیسی ہے اسے ہمیں اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دیش کے سامنے بگڑی ہوئی تاریخ پیش کی ہے تو یہ ہم حقیقت میں اپنی نسلوں پر، یہاں کے پڑھنے والوں پر اور یہاں کے جو تعلیم یافتہ افراد ہیں ان پر ہم انیائی کر رہے ہیں، ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم انہیں جھوٹی چیزیں بتلا رہے ہیں، ہم انہیں پھر جہالت کے اندھیارے میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحیح علم کی روشنی ہے اس روشنی کو پھیلایا جائے۔ اس ملک میں اس وقت بھی بڑے مسائل ہیں، اور اتنا بڑا ملک ہے، مسائل کی کثرت رہے گی ہی، لیکن اسی بصیرت کے ساتھ، اسی وطن دوستی کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ، خاص کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے، جس کا کردار دعوت کا ہے، جس کا کردار محبت کا ہے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وطن کے حوالے سے ہمارے اوپر جو قرض ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ہمیں انہیں ضرور ادا کرنا ہے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کے دل میں انسانیت سے محبت ہوگی، لوگوں کے کا خیال رکھے گا۔ وہ مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو اپنے لیے جیتا ہے۔ کون تم خیر امہ، مسلمان تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تم بہت نمازیں پڑھتے ہو، بہت روزے رکھتے ہو، بہت عبادتیں کرتے ہو۔ یہ چیزیں پچھلی امتوں میں بھی تھیں، اور یہ چیزیں تو ہمارے لیے فرض ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے تم بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس، اس لیے کہ تم دوسروں کی نفع رسانی کے بارے میں سوچتے ہو۔ تمہارے دل میں صرف اپنی محبت نہیں ہوتی، اپنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے دل میں دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اگر محلے میں آگ لگتی ہے تو تمہیں صرف اپنے گھر کی آگ بجھانے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں پڑوسیوں کی آگ بجھانے کی بھی اس لیے اتنی ہی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت حالات یقیناً بہت زیادہ ناگفتہ بے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کئی طرح کے شکنجوں میں انہیں کسا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ ہے، ان کے املاک پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ لیکن ان حالات کے باوجود بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں، ان کا پہلا ایم یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے، یہ اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ کوئی ڈیسیژن لے سکیں، کوئی فیصلہ لے سکیں۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ فطرت کے کچھ اپنے نظام ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے۔ ہمارے اندر دین پر عمل کا بے پناہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد ہندوستان کی آزاد فضائیں دی ہیں، تو ہم سب سے پہلے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محکوم ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی منش کی اور کسی بھی سنستھا کی اور کسی بھی طاقت کی اور پاور کی ہم غلامی قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اس کی غلامی کی بندھن میں مضبوطی کے ساتھ بننا پڑے گا۔